Hello friends, myself Arun Bhadola. I am here on the behalf of Ruri Foundation, Rising Uttarakhand, Rising India. Here we are in आदि कैलाश यात्रा और आप सभी इस समय मेरे सामने जो पर्वत देख रहे हैं आदि कैलाश जी को देख रहे हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हम इंतज़ार करेंगे मौसम के खुलने तक का। फ़िलहाल हम सभी भाई और मित्र यात्रा कर रहे हैं टुवर्ड्स पार्वती कुंड। चलिए आइए दिखाते हैं आपको पार्वती कुंड। चलो जी, देखिए ये फूल यहाँ पे पार्वती कुंड के रास्ते में हम इस समय। सुंदर नज़ारे। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, ये रास्ता आ रहा है और यहाँ भी सड़क बन रही है। BRO की तरफ से काम चल रहा है। सामने जौलीकोंग कस्बा जो है छोटा सा, और ये आदि कैलाश जी के दर्शन। भेड़ें आ रही हैं इधर से। फूलों को नज़दीक से आप निहारिए कैसे सुंदर से हैं। ये धीमी गति से चले, आप प्रकृति की गोद में हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। वॉक स्लोली, एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। वाओ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। धीमी गति से चले। चलते चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मूव। देखो ये फूल बहुत सुंदर। जब हम पहाड़ों पे चल रहे होते हैं तो हजारों बातें होती हैं, लिटरली हजारों बातें होती हैं बताने के लिए, पर मन नहीं करता। आप चढ़ रहे होते हो, एल्टीट्यूड गेन करते हो, सांसें चढ़ रही होती हैं, ऑक्सीजन कम हो रहा होता है और मौसम की परिस्थिति, सांस फूल रही होती है, शरीर थक रहा होता है, पर मन प्रसन्न हो रहा होता है, मन खुश हो रहा होता है, मन आनंदित हो रहा होता है, मन उन चीज़ों को पा रहा होता है जिनको वो पाना चाहता है। आध्यात्म का विकास होता है, आपकी सोच का विकास होता है, आपकी को समस्याओं को देखने का नज़रिया बदलता है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की नैसर्गिक चीज़ें आपके मन को मोह लेती हैं, पर यहाँ रहना कठिन है, दुरूह है। यहाँ के देखिए ये एक पौधा गिरा हुआ है, इसको मैं उठाता हूँ, ये तोड़ा नहीं है। तो ये नदियों को आप नेचुरली बिल्कुल स्वच्छ जल, प्राकृतिक रूप से, जिसको जरा भी बिल्कुल स्वच्छ जल, शुद्ध जल, जो एक तरह से अमृत है, औषधि है। और यहाँ औषधियों की कमी नहीं है, बहुत औषधियाँ हैं। हर एक जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, वो एक रूप बताते हैं, मतलब प्रकृति को बहुत ही विस्तार देते हैं और उनसे जीवन जो है काफ़ी सुलभ हो जाता है अगर हम उसको सही तरीके से प्रयोग करें। ये पानी आता है और हम देखिए कहाँ पहुँचने वाले हैं। कूड़ेदान में डालें। कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, यूज डस्टबिन्स। और आदि कैलाश विकास समिति कुट्टी विकास धारचूला, धान की खेती के बीच जाना मना है। इट इज़ फॉरबिडन फॉर गो इन द मिडल ऑफ
पैडी कल्टीवेशन। ये देखिए धान की खेती है। हम बीच में नहीं जाएंगे, हम किनारे से ही देखेंगे। यह है धान की खेती। हाँ देखिए, ये सालों साल होती होगी, साल में 3 बार होती होगी। यहाँ बर्फ भी जमी है, यहाँ पे एक कुटी सी बनी है जहाँ रुक सकते हैं। ये धान की खेती जो आप देख रहे थे वो ठीक मेरे पीछे है अभी। और पीछे ये कैलाश मानसर, ये छोटा कैलाश, आदि कैलाश जी, बाबा कैलाश जी के दर्शन। थोड़े से बादल घिरे हैं, इस वजह से नहीं हो रहे। हम अभी चढ़ रहे हैं पार्वती कुंड की ओर। और यहाँ के रोड जो हैं बड़ा ही अच्छा भारतीय सरकार, उत्तराखंड सरकार ने बना दिया है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास तक। हम बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में ही चल रहे हैं। गुंजी से जब हम आदि कैलाश को चलते हैं, कोटी आखिरी गांव पड़ता है और वो पूरा लगभग बॉर्डर इलाका पड़ता है। एरियल व्यू देखें तो कुछ ही किलोमीटर होगा तिब्बत या चाइना। चलो आगे देखते हैं। अब आप देखिए, विहंगम दर्शन कीजिए पार्वती कुंड के। ये सामने है पार्वती कुंड, ये पार्वती कुंड, और इधर ये आदि कैलाश जी और ये पहाड़। ये पार्वती कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी कई अलग अलग चौकियाँ बनी हुई हैं। ये बंकर्स भी हैं, मंदिर भी है वहाँ पे। बहुत ही विहंगम नज़ारा है वहाँ का, बहुत ही शानदार नज़ारा है। चलो हर हर महादेव। चलो पार्वती कुंड चलते हैं। वहाँ से इसमें 2 लीटर जल भर के लाएंगे और 4 भाई हैं, चारों आपस में बांट लेंगे। फिर वो आपस में अपने घरों को ले जाएंगे और जो भी साथी होंगे उनको भी जो लेना चाहेंगे उनको देंगे। श्रीमान अरुण कुमार भदोला सर, और बहुत ही मजे हुए व्यक्तित्व इनका, हरफन मौला आदमी, हर क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं। और यहाँ पे आदि कैलाश में हम दोनों साथ हैं। अभी 2 साथी हमारे और पीछे आ रहे हैं, पवन भाई और जेपी भाई। ये उन्हीं का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये सरकार ने ये जो रोड बनाई है ये बिल्कुल वहाँ तक। हाँ साथियों, एक बार फिर सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं अरुण भदोला और उत्तराखंड के ही पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं, इसलिए इस क्षेत्र को भली भांति जानता हूं। आप दिखाएं जरा रोड की ओर। हाँ। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, सभी पर सिर्फ पैदल यात्री मार्ग था और धारचूला से सभी लोग इस क्षेत्र को पैदल मार्ग से कवर करते थे। यहाँ तक कि भारतीय फ़ौज भी इसमें पैदल ही आती थी। उन्हें धारचूला से यहाँ रिपोर्ट करने में मिनिमम 2 दिन का समय लगता था। लेकिन मौजूदा जो भारतीय सरकार है, इसने प्रत्येक हमारे भारतीय बॉर्डर को, भारतीय सीमा को मजबूत करने की कोशिश में सड़कों से अच्छी तरह पूरा किया है। और ये सड़क उसी प्रोजेक्ट के तहत बन रही है। और भविष्य में कुछ लोग, यदि हमारे तीर्थयात्री लोग जो हैं वो जानते होंगे इसे, यह मार्ग ही आपका कैलाश मानसरोवर की ओर जाएगा। ये रास्ता आगे जाके आपका लिपि लेक दर्रे के पास जाएगा, जहाँ से सीधे आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। और यदि आपके पास वीज़ा इत्यादि की सुविधा होगी तो आप चाइना के अंदर जाकर भी कैलाश मानसरोवर को नज़दीक से देख पाएंगे। छाता हटा दो। हाँ ठीक, बड़ा बढ़िया। ये बिल्कुल कैलाश मानसरोवर के हम सब दर्शन कर पाएँ और भारत से कर पाएँ, कितना बड़ा सौभाग्य रहेगा। हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी और ये कुछ ही वर्ष और संभवतः समय लगे और हम वो दर्शन कर पाएंगे। तो सड़क देखिए बिल्कुल बॉर्डर घेर रही है। हम बिल्कुल एरियल व्यू में तिब्बत चाइना के बिल्कुल पास में ही हैं। चलो अब चलते हैं पार्वती कुंड की तरफ। हाँ, हमारे तीसरे भाई भी यहाँ आ चुके हैं वापस और ये चौथे आ रहे हैं धीरे धीरे। जेपी भाई देखो, धीरे धीरे बादल छट रहे हैं। ITBP का बंकर है ये सामने।
देखिए लगातार बंकर बने लाइन से चढ़ा है। मेरी पुकार अम्बे गौरी। ये देखिए पहाड़ बर्फ के, कीजिए दर्शन और भी नज़दीक से पार्वती कुंड के। हाँ, जय हो। ये देखिए बर्फ, पूरी लदी हुई बर्फ है। और ये जो यहाँ का बैरिकेटिंग की गई है इसको भी घेर लिया। यहाँ से बर्फ टूट रही है। और ये सामने कुंड, पार्वती कुंड, बहुत ठंडा पानी होगा, बर्फीला पानी होगा। बोलो जय माता दी, जय अम्बे गौरी, जय आदि कैलाश, हर हर महादेव। ये देखिए बर्फ में कैसे दरार पड़ी है, सब भी ढीले हो गए हैं बिल्कुल। और अभी हम कर रहे हैं कुंड की परिक्रमा। और परिक्रमा करते करते देखिए ये बर्फ ने, पहाड़ ने हमारा रास्ता रोक लिया है। यहाँ पे और ये देखिए ग्लेशियर, ग्लेशियर बिल्कुल ऐसे, ये कितना घना इसमें से पानी भी बह रहा है। ये बहुत मोटी चादर है, बहुत मोटी चादर। ग्लेशियर है हमारे पीछे, रास्ता हमारा रोक लिया गया है ग्लेशियर द्वारा। तो अब हम इधर से इधर को चढ़ेंगे और चढ़ के उधर से घूम के आएंगे। चलिए चढ़ते हैं, आधा चढ़ गए। प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे। कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, यूज डस्टबिन्स। है देखिए उसी बर्फ की ग्लेशियर ने फिर रास्ता रोक लिया, हमें फिर ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये पार्वती कुंड पे बना हुआ पुल, पुल कम बांध ज़्यादा कह लीजिए। यहाँ से पानी रिस रहा है, रिसता हुआ आ रहा है। और ये सामने ग्लेशियर दिख रहे हैं, ये सामने पहाड़ ग्लेशियर। हाँ, हम चल रहे हैं वहाँ मंदिर के पास, पार्वती मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर वैली है, पूरा सरोवर इधर। पुनः दूसरी तरफ से हम सरोवर को देख रहे हैं, पार्वती कुंड को। यहाँ भी एक छोटा सा घाट या पाट बना रखा है। यह है सरोवर, बर्फ जमी जमी आपको दिख रही होगी। मंदिर, इधर ग्लेशियर। इन पहाड़ों के उस तरफ कहीं चाइना है। मंदिर के ठीक पीछे आ गए हम। यहाँ पे ये देखिए बीच में किसी ने ये पत्थरों का वो बना रखा है, एक पत्थरों का, इसे इसका कीजिए दर्शन। और मैं भी आ जाऊं इस फ्रेम में। सपना रहता है कि हम भी इस जगह पे आएँ, फ्रेम में आएँ। हर हर महादेव, हर हर भोले। यहीं से आगे को जाता हुआ सर्वप्रथम मंदिर के दर्शन, फिर आते हैं। जय भोले, ओम नमः शिवाय। ये पार्वती माता मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।